बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स यह क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का है और यहाँ से आपको 2 प्रश्न एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। यह वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार से एग्ज़ाम में यानी टीआरई 4 में आपका 2 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका प्रश्न 100% रहेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है फ्रेंड्स। और आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि टीआरई 4 में आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स टीआरई 4 में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का प्राइमरी में देखने को मिलेगा, 18 से 20 प्रश्न। और भी जो क्लास का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और यह वीडियो अच्छे से आप लोग देखिए और सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। और यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैंने एनालिसिस किया हुआ है, इसी से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कौन से वर्ष में? तो 1906 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इसे याद रखिएगा। आगे है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? मुस्लिम लीग का जो 1907 में जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही आंसर अमृतसर अधिवेशन 1908 में। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जितने में मैं अभी आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता वीडियो को आप लोग रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100% मेरा गारंटी मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखते हैं, इसमें है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और स्थान कहाँ था? अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर रहेगा। जैसे कि पहला अधिवेशन है यानी प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का कौन से वर्ष? 1906 में, स्थान ढाका में हुआ था। आगे द्वितीय अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? तो कराची में। तृतीय अधिवेशन 1908 में, अमृतसर। तो इसमें से आपको एक प्रश्न टीआरई 4 में जरूर देखने को मिलेगा, यही याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? सही आंसर है अमीर अली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं और यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। ये आप 100% रहिएगा, क्योंकि कोई भी आपको इतना नहीं बताएगा जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्योंकि आप लोगों का टाइम बर्बाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा बस मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ और यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा आपका। आगे है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक
बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? सही आंसर है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। आगे देखते हैं, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ सिन्हा के बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। कांग्रेस में दो गुट थे, एक उदारवादी नेता और एक उग्रवादी नेता। इसको हम लोग नरम दल और गरम दल के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदारवादी नेता इसको नरम दल बोलते हैं, उग्रवादी नेता इसको गरम दल बोलते हैं। जिसमें से उदारवादी में यानी नरम दल में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उदारवादी नेता से संबंधित इसमें से कौन है, तो आप लोग को याद रखना है इन सभी नेता के बारे में, ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो यह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध था, इसे आप याद रखिएगा। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? इसका आंसर है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट है, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, इसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग थे। इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपको याद रखना 1911 में ही बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा तैयारी 4 में। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। जो मैं आपको पढ़ा दिया यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कंफर्म मैं कहता हूँ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आप लोग को ये याद जरूर रखना है कि जो अभी मैं आपको क्लास करवाया ये इम्पॉर्टेंट है आपके तैयारी 4 के लिए। और खासकर जो 1 to 5 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है। और फ्रेंड्स, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं तैयारी 4 में आप लोगों का प्राइमरी का और जितने भी जीके जीएस है सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यू भी आप सभी को करवाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका और भी क्लियरेंस ज़्यादा हो पढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए एससीईआरटी नोट्स मैं आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिएगा। एससीईआरटी नोट्स पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, एससीईआरटी से भी एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप एससीईआरटी से पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी 4 ऐसे ही निकल जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिक्सिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द आपको नोट्स मिलेगा। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ सवाल पूछना हो, किसी भी तरह किसी भी संबंधित नोट्स से संबंधित या क्लास से संबंधित, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जितने भी स्टूडेंट हैं। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट आप लोग ज़रूर करें कि क्लास आपको कैसा लगा। कुछ भी कमेंट आप लोग ज़रूर करें, अच्छा लगा, ख़राब लगा, या और कौन सा सब्जेक्ट आपको क्लास चाहिए, जो भी हो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हम सभी स्टूडेंट का कमेंट जरूर पढ़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।